हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बोर्ड मीटिंग। कंपनी लॉ का ये टॉपिक है जो हमारा एक चैप्टर है बोर्ड मीटिंग्स वाला चैप्टर है। तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है और अगर हमें एग्ज़ाम में बोर्ड मीटिंग चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम गाइस यही आंसर लिखेंगे जो मैंने प्रिपेयर किया है। और ये एक फुल आपके लिए लॉन्ग बन जाएगा 5 शीट्स का। ठीक है जी। तो हमने इसके अलावा इस चैप्टर में से मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको कुछ लगे इंपॉर्टेंट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है जी। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर टॉपिक है बोर्ड मीटिंग। और गाइज, अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहाँ से मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें देखो एक्सप्लेन द बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। एज पर 1956 एक्ट, एटलीस्ट वन मीटिंग मस्ट बी हेल्ड इन एवरी 3 कैलेंडर मंथ्स। बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो एक्ट है 1956 उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट वन मीटिंग, कम से कम एक मीटिंग तो होनी चाहिए हर 3 महीने के अंदर। साल में 12 महीने होते हैं और 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। ठीक है जी। एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो इसलिए बोल रहे हैं कि 3 महीने में एक मीटिंग तो होनी ही चाहिए। बट द टाइम लिमिट बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स, पर जैसे एक मीटिंग हुई और उसके बाद दूसरी होने वाली, उन दोनों के बीच की जो टाइम लिमिट है शुड नॉट एक्सीड देन 120 डेज। 3 महीने में 90 डेज होते हैं ना, 3 मंथ्स में। बोल रहे हैं जो 2 मीटिंग्स हैं उनके बीच में जो टाइम पीरियड है वो 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। इन शॉर्ट देयर शुड बी 4 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो साल में टोटल इनकी 4 मीटिंग्स होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 महीने का एक क्वार्टर होता है तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो साल की 4 मीटिंगें ये बोल रहे हैं। ठीक है जी। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। और बोल रहे हैं जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है ना वो फर्स्ट जैसे ही कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई, इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, जैसे ही कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है उसके विद इन 30 डेज़ के अंदर पहली मीटिंग उनकी हो जानी चाहिए। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, जो कि है आई थिंक आपको पूरा क्लियर है। देन सेकंड है, अब हमने यहाँ पे देख लिया कि कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए और कब होनी चाहिए। सेकंड, अब मीटिंग हो रही है उसका नोटिस ऑफ मीटिंग। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग शुड बी गिवन एट द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स इन राइटिंग। जो मीटिंग का नोटिस है वो हर बंदे को, डायरेक्टर को उसके घर पे मतलब एड्रेस पे भेजा जाएगा इन राइटिंग, मतलब रिटर्न। ठीक है जी। सच नोटिस शुड बी गिवन इन 7 डे बिफोर द मीटिंग है। इस नोटिस को कितने दिन पहले उसको बताना होगा डायरेक्टर को? 7 दिन पहले मीटिंग से। इफ़ अर्जेंट बिजनेस मीटिंग इज कंडक्टेड, और अगर कोई मीटिंग अर्जेंटली कंडक्ट की जा रही है, देन एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी अंडर अ ड्यूटी टू गिव वन फोरसेड नोटिस। तो अगर देखो, अगर कोई भी कंपनी का बंदा अर्जेंट मीटिंग बुला रहा है तो ये उस बंदे की ड्यूटी बनती है कि वो एक एमरजेंसी मीटिंग के लिए फोरसेड नोटिस दे। ठीक है जी। और अगर वो ऐसा करने में फेल होता है, हु फेल्स टू डू सो शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच मे मैक्सिमम टू 25,000। अगर वो ऐसा करने में फेल होता है तो उसको एक फ़ाइन लगेगा जो कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 25% होएगा। ठीक है जी। सच नोटिस कैन बी गिवन बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये नोटिस कैसे भी दिया जा सकता है, डिलीवरी, पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेस एंड टाइम ऑफ होल्डिंग बोर्ड मीटिंग। की प्लेस कौन सा है, टाइम क्या है बोर्ड मीटिंग का। ठीक है जी। द बोर्ड मीटिंग शुड बी हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। जो बोर्ड की मीटिंग है, ठीक है, पहले तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ पे, वहाँ पे होनी चाहिए, किसी के घर पे नहीं। ठीक है। और दूसरा, जो उनके वर्किंग आवर्स हैं, मतलब काम करने का टाइम होता है ना 9 से 5 बजे तक या 9 से 8, वही उसी टाइम पीरियड के बीच में होनी चाहिए। ठीक है जी। और वर्किंग डे पे होनी चाहिए, ये नहीं है हॉलीडे वाले दिन हमने मीटिंग रखी है। ठीक है जी। एंड देन लास्ट, विच इज़ नॉट अ पब्लिक हॉलीडे, और वो हॉलीडे नहीं होना चाहिए, वही बोल रखा है। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्यूरम। क्यूरम क्या होता है कि मतलब कुछ मेंबर्स का प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है मीटिंग में। देखो, इट मीन्स द मिनिमम मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स विच मस्ट बी प्रेजेंट इन बोर्ड मीटिंग। बोल रहे हैं मिनिमम, कम से कम मेंबर्स
कितने प्रेजेंट होने चाहिए बोर्ड मीटिंग में? 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट। 1/3 टोटल में से 1/3 तो एटलीस्ट प्रेजेंट होने ही चाहिए, ठीक है जी। 2 डायरेक्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। 2 डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अनटिल द क्यूरम इज नॉट प्रेजेंट, और अगर क्यूरम जिसने मीटिंग रखी है वो प्रेजेंट नहीं है, नो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कैन बी डन, कोई ट्रांजेक्शन डन नहीं होएगी, ठीक है जी। इफ़ क्यूरम इज नॉट प्रेजेंट देन मीटिंग इज ऑटोमेटिकली पोस्टपोन नेक्स्ट वीक एट द सेम डेट एंड द सेम वर्किंग डे, ठीक है जी। अगर वो क्यूरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग आगे पोस्टपोन हो जाएगी ऑटोमेटिकली अगले वीक को, सेम डेट सेम डे, ठीक है जी। देन एजेंडा ऑफ बोर्ड मीटिंग। अब कोई बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हुई है तो उसका कोई तो एजेंडा होएगा ना, कोई तो पर्पस होएगा मीटिंग को कंडक्ट कराने का, तो वो एक एजेंडे का भी नोटिस होएगा। देखो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी बाय लॉ, ये लॉ बाय के थ्रू कंपल्सरी नहीं है, बट इट मस्ट टू सेंड अ कॉपी ऑफ एजेंडा। जो भी उस मीटिंग में डिस्कस होने वाला टॉपिक है, एजेंडा है, वो उसकी कॉपी अलोंग विद द नोटिस ऑफ मीटिंग, जो मीटिंग का नोटिस भेजेंगे उसके साथ एजेंडे की भी एक कॉपी भेजनी होगी, ठीक है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी की ड्यूटी है टू प्रिपेयर द एजेंडा ऑफ अ बोर्ड मीटिंग विद द ऑर्डर ऑफ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है जी। चेयरमैन के ऑर्डर पे उसकी ये सेक्रेटरी की ड्यूटी बनती है कि उसको एजेंडा मीटिंग के नोटिस के साथ भेजना है। एजेंडा शुड इंक्लूड शॉर्ट नोट्स ऑफ द आइटम्स विच इज़ डिस्कस इन द मीटिंग। एजेंडा क्या होता है? शॉर्ट नोट्स होते हैं वो उन आइटम्स के जो कि हम मीटिंग में आज डिस्कस करने वाले हैं बातें, उनके एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए होते हैं, ठीक है जी। ये हमने एक पेज रीड कर लिया। देन नेक्स्ट है हमारा सेकंड पेज। नेक्स्ट पेज पे है हमारा 6 पॉइंट, चेयरमैन एट बोर्ड मीटिंग, ठीक है जी। एवरी बोर्ड मीटिंग मस्ट हैव अ चेयरमैन। हर बोर्ड मीटिंग में एक चेयरमैन होता है हु कीप द कंट्रोल ओवर द मीटिंग, जिसका मीटिंग पर पूरा कंट्रोल होता है। नॉर्मली द नेम ऑफ चेयरमैन इज इन द आर्टिकल। नॉर्मली जो उसका नेम है वो आर्टिकल में होता है। इफ़ द नेम ऑफ चेयरमैन इज नॉट गिवन इन द आर्टिकल द चेयरमैन कैन बी सिलेक्टेड बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर चेयरमैन का नाम आर्टिकल्स में नहीं होता तो जो हमारे डायरेक्टर्स हैं हम उनमें से किसी को चेयरमैन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन और सर्कुलेशन। A resolution may be passed either at a meeting of board or by circulation। जो रेजोल्यूशन है वो मीटिंग में ही पास किया जाता है बाय बोर्ड, ठीक है जी। अ रेजोल्यूशन मस्ट बी साइन बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। जो रेजोल्यूशन है उसको सभी मेंबर्स बोर्ड के साइन करेंगे। इट गिव द पावर टू द डायरेक्टर टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेस। और जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो ये डायरेक्टर्स को पावर देता है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है वोटिंग बाय डायरेक्टर्स। वोटिंग बाय डायरेक्टर्स में क्या है? देखो, द मेथड ऑफ वोटिंग टू बी फॉलो एट अ बोर्ड मीटिंग। जो बोर्ड मीटिंग में मेथड फॉलो किया जाएगा, द मेथड ऑफ वोटिंग टू बी फॉलो एट अ बोर्ड मीटिंग इज बाय शोइंग ऑफ हैंड। जो भी मेथड यूज़ किया जाएगा वो एक उनका मतलब बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए, मतलब पहले से डिसाइड किया होना चाहिए, ठीक है जी। वोटिंग बाय प्रॉक्सी। वोटिंग बाय प्रॉक्सी मतलब डुप्लीकेट, मतलब फोटोकॉपी, ठीक है जी। वोटिंग बाय प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड। डायरेक्टर कांट सेंड अ प्रॉक्सी टू बोर्ड। डायरेक्टर अपने प्रॉक्सी को बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए भी नहीं भेज सकता। अ वोट कैन बी डिमांड एट अ बोर्ड मीटिंग। ईच डायरेक्टर नॉर्मली हैज़ राइट टू गिव 1 वोट। हर डायरेक्टर के पास यही एक ही राइट है कि वो एक ही वोट दे सकता है। बट द चेयरमैन मे बी गिवन राइट टू कास्टिंग मस्ट देन 1 वोट। बट द चेयरमैन मे बी गिवन राइट, ठीक है जी, चेयरमैन राइट दे सकता है 1 वोट। अदरवाइज किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि वो एक से ज़्यादा वोट करे। देन नेक्स्ट है डायरेक्टर्स अटेंडेंस बुक। बिफोर द प्रोसीजर ऑफ बोर्ड मीटिंग स्टार्ट द सेक्रेटरी पास राउंड टू द डायरेक्टर द अटेंडेंस बुक एंड टेक द सिग्नेचर ऑफ ईच डायरेक्टर। जैसे एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जा रही है तो उसमें सेक्रेटरी क्या करता है, उन सब जितने भी मेंबर्स उसमें प्रेजेंट हुए हैं उन सब के सिग्नेचर्स लेता है अटेंडेंस बुक पे, ताकि उसको पता चले कि कौन बंदा बोर्ड मीटिंग्स में मतलब अवेलेबल है या कौन नहीं है, ठीक है जी। अटेंडेंस देखनी है उसने। ही हैड टू मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द अटेंडेंस। उसको कंप्लीट रिकॉर्ड रखना होता है डायरेक्टर्स का, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्ट। इसी अकॉर्डिंग हम डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कौन कितना कैपेबल है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स इज हेल्ड विद जस्ट विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। Then minutes of board meeting. Every company is required to prepare minute of the proceeding of every meeting. हर कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि वो प्रिपेयर करे एक मिनट बुक,
ठीक है जी। एवरी मीटिंग की मतलब एवरी मिनट की उनको खबर हो कि किस मिनट पे क्या बात हुई। द प्रोसीडिंग एट बोर्ड मीटिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड इन सेपरेट मिनट बुक। ठीक है जी। डायरेक्टर्स मिनट बुक इज मेंटेन सेपरेटली। मिनट बुक अलग से सेपरेट प्रिपेयर की जाती है। मिनट शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन मिनट बुक विद इन 30 days ऑफ द मीटिंग। मिनट शुड बी साइंड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन। ठीक है जी। इसको डेट और साइन कौन करता है? चेयरमैन। इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है विद इन 30 days के अंदर इसको रिकॉर्ड करके सबमिट वगैरह करना होता है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट है हमारा मिनट बुक पे ही है ये भी पॉइंट्स। मिनट बुक ऑल्सो हैव सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच आर एज फॉलो। ठीक है जी। इट गिव नेम ऑफ द डायरेक्टर्स। इट गिव नेम ऑफ द डायरेक्टर्स। मिनट बुक में क्या होता है? डायरेक्टर्स के नेम होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं मीटिंग में। दूसरे नंबर पे इट गिव नेम ऑफ द डायरेक्टर जो एब्सेंट हैं या जिन्होंने लीव के लिए मांगी थी उनके नाम होते हैं। इट गिव नेम ऑफ द डायरेक्टर वोटिंग। कौन डायरेक्टर वोट किसके फेवर में वोट कर रहा है एंड अगेंस्ट कौन है। ठीक है जी। एनी रीड नोटिस बाय द डायरेक्टर। कुछ रीड करने का नोटिस है डायरेक्टर्स के थ्रू। इट ऑल्सो इंक्लूड द नेम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑफिसर। अगर किसी न्यू ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए नेम है तो वो भी इसी में होता है। तो ये होता है हमारा बेसिकली मिनट ऑफ बोर्ड रिकॉर्डिंग्स में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की होती हैं। ठीक है जी। आज का हमारा जो टॉपिक था बोर्ड मीटिंग वो कंप्लीट है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर गाइज आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं दोबारा बता रही हूँ मेरे को इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है जी। बाय बाय गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।